जय भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पे, जहां पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए विषयों पर ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। जहां मैं आशीष बाके आपके लिए मैथ्स के सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद हमने कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को, लो लेवल के क्वेश्चन को समझा। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे चलते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि पहला क्वेश्चन सीधे सीधे हम लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग को उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। बट तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है ना, वो कुछ नए कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। तो हम लोग पहले इन दोनों को करते हैं कि भाई किस तरह से एडवांस लेवल में इन दोनों को हम लोगों ने इंक्लूड किया, और बाद में इन दोनों को समझेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, इन इंग्लिश, कि किसी एक समचतुर्भुज यानी कि आपका हो गया रोम्बस, इसके विकर्ण यानी डायमीटर, इसकी लेंथ जो है वो दूसरे विकर्ण की दूसरे डायमीटर का कितना है, 80% है। ठीक है, तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बड़े विकर्ण यानी बड़ा डायमीटर के वर्ग यानी कि स्क्वायर का कितना गुना है। देखते हैं, जैसा जैसा वो कह रहा है हम वैसा वैसा करते चले जाते हैं। हमसे कहा गया केवल कितना कि भाई एक हमने क्या किया है, एक समचतुर्भुज बना लिया है जिसकी चारों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो एक विकर्ण की लंबाई दूसरे का 80% है। ध्यान दीजिएगा, एक विकर्ण यदि इस तरह से, दूसरा इस तरह से, ठीक है, तो बड़े वाले का जो है, मतलब यदि बड़ा वाला है 100%, तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या करें, इनका एक रेशो बना लेते हैं। ठीक है, तो यदि मैंने इनका एक रेशो बनाया तो किस तरह से मिलेगा मुझे, 5:4, 5:4 के रेशो में मिलेगा। तो मैं यदि यूनिट वैल्यू के लिए कहूं तो हमारे पास जो हो जाएगी D1 यानी कि बड़ा वाला विकर्ण, बड़े वाले डायमीटर की जो वैल्यू होगी वो होगी 5x, क्योंकि हम लोग ने एक कांस्टेंट लेकर के चले। ठीक है, सेम चीज हमने D2 के लिए लिया तो हो जाएगा हमारे पास 4x, जहां पर x क्या है, हमारे लिए कांस्टेंट है। तो ये दोनों वैल्यूज को मैंने इस तरह से क्या कर दिया, अलग कर लिया। और इन परसेंटेज को हम लोग यूनिट वैल्यू में समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, प्रतिशत वाले हमारे सेशन में, जिसको आप जाइए और देखिए। तो दोस्तों, हम लोग ने यहाँ पर दोनों चीजें क्लियर कर ली। अब हमें क्या कहा गया है कि उस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि क्षेत्रफल की बात की गई तो ये दोनों वैल्यू दी है, तो क्षेत्रफल हमें पता ही होगा कैसे, 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि D1 मैंने उठाया 5x और दूसरा लिया कौन सा, 4x। ये दोनों का क्या कर लिया हम लोग ने, इन दोनों के माध्यम से एक फॉर्मूले में हमने मान रख दिए। चलते हैं आगे। कहना क्या चाह रहा है कि क्या हुआ कि बड़े विकर्ण की वर्ग का कितना गुना है। बड़ा विकर्ण कितना है, यहाँ पर बड़ा विकर्ण 5x है, तो इसके वर्ग का, इसके स्क्वायर का कितना गुना है। तो मैं क्या कर दूं कि भैया n गुना है। कितना गुना है, n गुना है। तो इसको सॉल्व यदि कर लिया जाए तो किस तरह से होगा, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, तो यहां से मुझे मिल जाएगा कितना, 10x²। कितना मिल गया, 5 दूनी 10x² मिल गया। फिर आगे चले, n इंटू में 5 25, 25x² हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां से x² को x² से काट दिया। ठीक है, आगे चलाना है तो n की वैल्यू मुझे मिल गई 10/25। ठीक है, और सरल कर लें तो 5 दूनी 10 और 5 25 यानी कि 2/5। यदि 2/5 ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसे दशमलव रूप में बदलेंगे। तो पहला आंसर तो हमारा क्या हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है, और दशमलव रूप में बदलेंगे तो 0.4 ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों आंसर क्लियर हो गए। तो हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया कि जो होगा वो कितना होगा, 2/5 गुना होगा। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई। इससे हमारा पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि वह क्या कहना चाह रहा है। भैया क्या कहना चाह रहा है सेकंड क्वेश्चन, बात यहां पर थी समचतुर्भुज की, अब आ गई बात आयताकार क्षेत्र पर। ठीक है, आयताकार क्षेत्र पर यानी कि कुछ इस तरह से आकृति होगी। ठीक है, इस तरह से कुछ आकृति होगी। ठीक है, जहां पर क्या होगी, एक लेंथ होगी और एक क्या होगा, एक ब्रेथ होगी यानी कि चौड़ाई होगी। ठीक है, अब ये सॉल्व करते हैं हम लोग। एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 16 किलोमीटर है। कितना है, 16 किलोमीटर है, और क्षेत्रफल कितना है, 15 किलोमीटर। बात समझिएगा, उसने कहा आयताकार क्षेत्र का परिमाप 16। ठीक है, तो 16 है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग L और B का यदि इस तरह से लिख लें कि 2 × L + B = कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, टोटल परिमाप की बात कर रहा था, हमने परिमाप ले लिया। तो L + B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 8 = 16 यानी कि वैल्यू L + B की कितनी मिल गई, 8 मिल गई।
ठीक है। साथ ही साथ हमें क्या कहा गया कि इन दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्षेत्रफल निकल जाएगा। वो कितना दिया हुआ है 15। मतलब ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग करने पर तो 8 है और मल्टीप्लाई करने पर 15 है। तो मैंने एक लॉजिक लगाया कि भाई यदि L में 5 रख दूं और B ये 3 रख दूं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इस दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है। तो मैंने क्या ध्यान दिया कि 5 जो है वो लेंथ ले लेता हूं, क्योंकि लेंथ बड़ी होती है, लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है। तो मैंने ब्रेथ की वैल्यू 3 मान ली, तो L और B की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, 5 और 3। ठीक है, आगे चलते हैं। L और B की वैल्यू मिल गई 5 और 3। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास तो दोनों वैल्यूज है, तो हम क्या करें, दोनों की लंबाई चौड़ाई का अंतर निकालना है। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया दोनों की लंबाई चौड़ाई का अंतर, यानी कि 5 ऋण 3 कितना हो गया, 2 आंसर आ गया पहला। तो ठीक है, अब 5 और 3 वैल्यूज काय की है, हमारी लंबाई की, तो 5 को मैंने यहां रख दिया, 3 को मैंने यहां रख दिया। बट बात आती है किस चीज की, कि विकर्ण की लंबाई बताइए। तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकाली जाती है, विकर्ण होता है हमारे पास L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की बात की गई, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसी रूट में 5 का स्क्वायर कर दिया प्लस 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 25 प्लस 9, जो आएगा आंसर किसके बराबर, रूट में 34 के बराबर। तो हमारे पास दोनों आंसर निकल गए। पहला जो अंतर वाला था, तो अंतर हमने निकाल लिया कितना, 2 का अंतर आ गया। वो विकर्ण की बात कर रहा था, तो विकर्ण हमने कितना निकाल लिया, रूट में 34। तो ये दोनों चीजें हमारी क्या होगी, क्लियर होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप उस चीज को पढ़िए। भैया क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया जाता है। पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 और 12 मीटर है, तो मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान दीजिएगा, हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, लेकिन इस तरह के कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाहर की ओर, और इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है अंदर की ओर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अपनी अपनी जगह बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, चाहे आप सीजीएल मेंस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो हमने देखा इन दोनों क्वेश्चन के बाद इन दोनों के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम उस चीज को पहले समझ लें, उस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें। मैंने कहा ये कोई आयताकार हमने क्या बना लिया, मैदान बना लिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग केवल कुछ वैल्यूज को मान करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया एक आयत। मैंने कहा कि इसके आजू बाजू जो हो रहा है कुछ हिस्सा है। ठीक है, ये है, मैंने मान लिया कि इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई B है। ठीक है, इसके आजू बाजू कोई मार्ग बनाया गया, कितना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, चौड़ाई जो है कितनी, W मान ली। तो W इस साइड भी होगी और W क्या होगी, इस साइड भी होगी भैया। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ की बात चल रही है। अब हमने क्या किया कि चौड़ाई को दोनों तरफ बढ़ा दिया। वैसे लंबाई को देखे जाए तो लंबाई को भी हमने W क्या किया, बढ़ा दिया। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम लोग सेम ही तो बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये चीज कही ना, जैसे क्वेश्चन में कहा कि भाई 2 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो भाई 2 मीटर चौड़ा मार्ग ऐसा तो है कि यहाँ पर 2 मीटर हो गया, यहाँ 1 मीटर ही रह जाएगा, या आधा मीटर रह जाएगा, या फिर बढ़कर 3 मीटर हो जाएगा। नहीं, चारों तरफ की बात कर रहा है वो, तो हम क्या करेंगे, W यहां पर भी ले लेंगे और W यहां पर भी ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कर देता हूं, उसको यहां पर इस तरह से अपन उसको क्या कर लें, एक छायांकन अपन कर लेते हैं, उसका एक शेडो डाल देते हैं वहां पर पे, क्या कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, जैसे ये L है ना, जैसे ये L है, तो यहां पर क्या हो गया, अब ये लंबाई बढ़ गई। ठीक है, ये लंबाई बढ़ गई, एक W तो इस साइड बढ़ा, एक W इस साइड बढ़ा, तो क्या हो गया हमारे पास L प्लस 2W। ठीक है, ये अब नई लेंथ हो गई हमारी। ठीक, सेम चीज आगे चले हम लोग ने, अब चौड़ाई की बात की, तो एक चौड़ाई कितनी हो गई, W, और दूसरी चौड़ाई W हो गई, तो अब जो है टोटल चौड़ाई कितनी हो गई, B प्लस 2W। ये दोनों चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब बात की जाती है किस चीज की, हमें मार्ग के क्षेत्रफल का पूछा है, हमें अंदर का क्षेत्रफल पता है, हमें बाहर का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई अब निकल चुकी है। तो अब बात आती है किस चीज पर, इस मार्ग के क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, बाहर वाले आयत का क्या कर दिया, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया लंबाई गुणे चौड़ाई से। ठीक, इसमें से हम क्या करेंगे, अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। अब चलते हैं हम लोग कि इसका शॉर्ट रूट कैसे डायरेक्ट निकाला जाए। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम करते चलिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। LB बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। तो LB प्लस 2LW फिर 2BW फिर 4W स्क्वायर माइनस LB। ठीक है, ये बात देखिए। अब एक बात दिख रही कि LB से LB तो कैंसिल हो रहा है। ठीक,
अब एक और चीज दिख रही है क्या, इसमें से 2w कॉमन आ रहा है, 2w आ रहा है, इसमें से भी 2w कॉमन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 4w स्क्वायर है, यानी कि 2w इंटू 2w, तो एक 2w क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, उस 2w को अलग से कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा l प्लस b प्लस 2w। तो डायरेक्ट हम लोग इस चीज को यूज करके क्यों ना कर लें, हम लोग इतना मगज ना करें तो क्या कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या कर लिया, इन चीजों को अलग से नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो पहली चीज क्या मिल गया हमारे पास, सीधी बाहर की ओर हो तो हो जाएगा l प्लस b प्लस 2w और बाहर आ जाएगा 2w, ठीक है। यहाँ पर w जो है वो क्या है, चौड़ाई है, ठीक। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे कि बाहर की ओर के रास्ता, ठीक है, बाहर की ओर मार्ग, ये पहली चीज क्लियर हो गई, ठीक, हम समझ लिया। अब इसी चित्र से, इसी डायग्राम से हम लोग अगली चीज भी समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक। जैसा कि इन लोगों ने कहा, अब अगली वाली जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई आयताकार मैदान के अंदर की ओर, ठीक है, आयताकार मैदान के अंदर की ओर x मीटर चौड़ी क्यारी बनाई जाती है और मैदान की लंबाई चौड़ाई का क्रमशः 15 और 20 है, तो क्यारी का क्षेत्रफल 174 होने पर x का मान बताइए। तो हम लोग सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ना देख करके उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जैसे बाहर की ओर मार्ग है वैसा ही अंदर की ओर यदि मार्ग हुआ तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां से इन चीजों को अभी भी क्या करता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक काम करते हैं हम लोग उसको फिर से बनाते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हमने क्या चीज देखी, हमने कहा इस बार कि ये आयताकार कोई क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें इसकी लंबाई l है और चौड़ाई कितनी है, b है। परंतु इस बार बाहर ना करके हम लोग अंदर की ओर बना रहे हैं, ठीक है। अंदर की ओर हमने क्या किया, एक मार्ग बना दिया, इस तरह से कोई मार्ग बना दिया हमने, ठीक है, इस तरह से कोई हमने क्या कर दिया, मार्ग बना दिया, इसको अपन ने छायांकन भी कर दिया। और इसकी चौड़ाई कितनी है, सेम चीज हमने मान ली कि इसकी चौड़ाई भी w है और इसकी चौड़ाई भी कितनी है, w है, ठीक। वैसे ही हमने क्या किया, लेंथ में भी हमने w चौड़ाई क्या कर दिया, अलग कर दी, यहाँ पर भी हमने w क्या कर दिया, दोनों साइड से अलग कर दिया, ठीक। इस सिचुएशन में क्या होगा, अंदर l माइनस 1w और 2w, तो मतलब 2w ये हो गया, क्लियर हो गई बात। तो l माइनस 2w यहां पर हो गया। सेम चीज इसको देखें तो b में से 1w, अब ये वाला और ये वाला, तो ये अंदर क्या बच गया, b माइनस 2w, ठीक है। दोनों तरफ हो रहा है ना, ऊपर भी नीचे भी, तो क्या हो रहा है, 2w कम हो रहा है, तो b में से 2w को कम कर दिया, तो अंदर की लेंथ निकल गई। चीज कहां बनती है, अब बात आती है किस चीज को लेकर के। अब हम क्या करें, अब हम वही बड़े वाले में से इस अंदर छोटे वाले को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास इस मार्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर वाले का क्षेत्रफल l भी ले रहे हैं, ठीक, माइनस हम क्या कर दें, l माइनस 2w b माइनस 2w, एक काम ही कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हमने lb को अलग कर लिया, माइनस एक बड़ा ब्रैकेट लगाया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो lb माइनस 2lw माइनस 2bw, ठीक है, प्लस 4w स्क्वायर, क्लियर। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या गया, lb माइनस ये lb बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस तो 2lw बाहर आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस तो 2bw बाहर आ गया, फिर क्या हो गया, एक और चीज माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस यानी कि 4w स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक। lb से lb यहां से कैंसिल हो गया, ठीक। इसको सॉल्व किया मैंने, तो सॉल्व करने पर हमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 2w कॉमन आ रहा है सब में से, तो मैंने यहां से क्या किया, 2w को कॉमन ले लिया और अंदर की तरफ क्या बचेगा हमारे पास, l प्लस b माइनस 2w, ठीक है। तो जो चीज यहां पर क्या थी, प्लस में थी, वो चीज अब क्या बच जाएगी, माइनस में। तो यदि हम कहें कि अंदर की ओर, ठीक है, क्या कहा हमने, अंदर की ओर मार्ग की बात की जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट l प्लस b माइनस 2w और मल्टीप्लाई में 2w अंदर के और के मार्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला किसका है, एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला हो गया, क्लियर हो गई बात। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एक और तीसरा कॉन्सेप्ट है लेकिन उसका क्वेश्चन मैंने इस सेशन में आपको इंक्लूड नहीं किया है, उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए और फिर हम इन दोनों क्वेश्चन की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। इन दो तरह के क्वेश्चन तो आते हैं कि भैया यदि बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ मार्ग हो तो हो जाएगा, लेकिन कभी इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम्स में या फिर आपके एक्सरसाइज सेशन में कि भाई इस तरह से कोई आयत बना हुआ है, कोई आयताकार भाग है और इसमें बीचों बीच इस तरह से कुछ आकृति बनी हुई है, इस तरह से कुछ आकृति बनी हुई है कि भैया ये कोई मैदान था, हमने बीच में से रास्ता बना दिया, मैं इस साइड से जाऊंगा तो इधर पहुंच जाऊंगा और इस साइड से जाऊंगा तो इधर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से हमने क्या किया, छायांकन कर दिया। क्लियर होगी बात, हमने क्या कर दिया, छायांकन कर दिया। मैंने कह दिया भाई ये ए बी सी डी कोई आयत है। ठीक है, अब इस तरह में कहा जाए कि इस मार्ग की क्या करें, इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे। मैंने कह दिया कि यह है एल, लंबाई एल ले ली, हमने चौड़ाई ले ली क्या, बी। ठीक, चौड़ाई बी ले ली। अब हमने क्या किया कि इस मार्ग की बात की तो यह जो मार्ग होगा ना दोस्तों, यह मार्ग होगा डब्ल्यू, मान लीजिए क्या हो गया, डब्ल्यू। दोनों तरफ क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। कितना हो गया, डब्ल्यू हो गया, खत्म बात। ठीक, अब हमने क्या किया, इस मार्ग की बात की तो ये भी कितना है, ये भी डब्ल्यू है, दोनों तरफ कितना हो गया, डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया। ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ। हमसे कहा गया इस मार्ग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो एक बात ध्यान दी होगी आपने कि हम क्या कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं इस आयत की। किस आयत की, इस आयत की बात की जाए केवल। ठीक, तो इस आयत की यदि लंबाई की बात की जाए तो लंबाई अब एल नहीं है, इस आयत की लंबाई क्या हो गई, अब बी हो गई। इस आयत की लंबाई क्या हो गई, बी, क्योंकि चौड़ाई है और चौड़ाई कितनी हो गई, डी हो गई। तो हमने क्या कर लिया, इसके फॉर्मूला को देख लिया कि भाई इसका यदि इस आयत का क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, बी इंटू डब्ल्यू। ठीक, सेम चीज हमने क्या किया, इस वाले के लिए किया, इस वाले की बात की हमने। ठीक है, इसमें डब्ल्यू चौड़ाई हो गई और लंबाई कितनी हो गई, एल, जो कि दी हुई है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने दोनों का क्या कर लिया, एल डब्ल्यू कर लिया। क्लियर हो गई बात। अब एक बात बताइए कि हमने जब दोनों आयतों को लिया, दोनों इस पतले आयतों को लिया तो हमने क्या देखा कि ये जो चीज जगह है ना, ये डबल आ गई है भाई, दोनों में कॉमन आ गई है। ठीक है, तो किस तरह से, यदि चौड़ाई भी डब्ल्यू है, लंबाई भी डब्ल्यू, तो एक वर्ग बनेगा यहाँ पे, एक स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं कि दो डब्ल्यू स्क्वायर हमने क्या कर लिए होंगे, इसमें ऐड कर लिए होंगे। तो दो डब्ल्यू स्क्वायर क्यों ऐड किए होंगे, एक तो इसमें ऐड किया होगा और एक इसमें ऐड किया होगा। तो मैं एक को तो हटा दूं जिससे कि क्या हो जाए, हमारे पास एक ही बचे और हमारी क्या हो जाए, गणना रिपीट ना हो। क्या हो, गणना हमारी कैलकुलेशन क्या हो, वो रिपीट ना हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां से मैंने डब्ल्यू को कॉमन ले लिया, तो एल को मैं आगे ले लूं, एल बी माइनस डब्ल्यू। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, इस तरह के रास्ते का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मैं इसको अलग से नीचे लिखता हूं, यहाँ पर क्या लिखूं मैं, यहाँ पर बीच के रास्ते का या मार्ग का एरिया या फिर क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मतलब यहां देख लेते हैं एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। इस तरह से हमारा एक प्रूव हो गया कि कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आया है। ठीक है, अब चलते हैं सीधे साधे क्वेश्चन की तरफ और हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला में मान रखेंगे और क्या कर लेंगे, आंसर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, ये चीज हो गई क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है बाहर की बात की गई है। ठीक है, आउटर सरफेस है, तो क्या करेंगे हम लोग, बाहर की ओर के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में मान रखते चले जाएंगे। फॉर्मूला बोलता है एल प्लस बी प्लस 2w और ब्रैकेट में पूरा कर दिया और मल्टीप्लाई में 2w। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, L की वैल्यू रख दी। तो L कितना दिया हुआ है, 20। कितना दिया है, 20। ब्रेथ कितना दिया है आपके पास, 12। ठीक है, लंबाई चौड़ाई हो गई। फिर हमसे क्या किया, 2 मीटर चौड़ा। ठीक है, चौड़ाई मतलब कितना, W। W यहाँ पर क्या है, चौड़ाई को दर्शा रहा है। तो चौड़ाई को हमने क्या किया, 2 दूनी 4 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, सेम चीज यहाँ किया, 2 दूनी 4 कर दिया यहाँ पर, क्योंकि W की वैल्यू यहाँ पर भी 2 रख दी हमने। ठीक है, सेम उसको सॉल्व कर लिया जाए तो 12 और 4 16, 16 और 20 कितना हो गया, 36 मल्टीप्लाई बाय 4। और 36 चौको कितना होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 144। ये 144 आपका आंसर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 144 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन एक बहुत ही आसान तरीके से विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। आपको केवल फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, सेम चीज मैंने अगले क्वेश्चन में देखी कि अगला क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इसी तरह से कि L प्लस बी माइनस 2w इंटू डब्ल्यू, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर के लिए हमने प्लस लगाया और अंदर के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, सेम एज इट इज बाकी का रहेगा। हमने लेंथ को देखा तो लेंथ हमारी कितनी दी रखी है, लेंथ दी हुई है हमारे पास, ये अपन ने शायद थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया है कि भाई चौड़ाई यहाँ पर 15, हमें पता है कि कम वाला क्या होता है, चौड़ाई होती है। तो 15 चौड़ाई हो गई और 20 क्या हो गई, हमारी लंबाई हो गई। तो मैं क्या कर दूं, वही चीज कर दूं, यहाँ पर मैं क्या कर दूं, 20 और 15 इस तरह से लिख दूं। ठीक है, माइनस में 2
ठीक है। और w हमारे पास क्या है, दिया हुआ नहीं, x मीटर चौड़ाई की बात की तो w की जगह क्या रख दिया, x रख दिया, ठीक। और सेम चीज यहाँ पर 2x रख दिया। परंतु एक चीज देखिए आपने कि हमें क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दिया है, क्यारी का क्षेत्रफल 174 दिया है। कितना दिया है, 174। तो मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, सॉल्व जब किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 और 15 35 हो गया, ठीक है। 35 हो गया तो 35 माइनस 2x इक्वल्स टू कितना चल रहा है, 174। इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या जाएगा, 35 दूनी 70x, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 174, ठीक है। यदि मैं इसको पूरा उधर लेके गया तो 4x स्क्वायर माइनस में 70x प्लस में 174 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसमें 2 का डिवाइडेशन कर देते हैं, इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 2 से 35x, फिर हम लोग ने इसको क्या किया, प्लस 2 से 2 8 16 और 2 से 14 87, ठीक है। इस तरह से आप एक इक्वेशन बन गई है आपको। इस इक्वेशन को आप लोग किस तरह से द्विघात समीकरण के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। या फिर आप यहाँ पर कुछ वैल्यूज मान लें जिससे कि ये प्रूव हो रहा हो, ठीक है, तो उससे भी हो सकता है। तो आपने मान लिया, यदि यहाँ पे मैं 3 मान लेता हूँ, यदि, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, 35 में 6 क्या कितना बचेगा, 29, ठीक है, 3 दूनी 6, 29 इंटू 6 कर दिया, 9 54 की 4 का 5, 6 दूनी 12 और 5 17, मतलब 174 को प्रूव करना है। तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में मैंने x की जगह कितना रखा, x की जगह 3 रखा, ठीक है। तो हमें इस जो इक्वेशन है ना, इसमें घुसने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर आप कुछ भी रखकर देख लीजिए, यदि वो प्रूव कर रहा है तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह की यदि इस तरह का क्वेश्चन बनता है जिसमें चौड़ाई अपने को इस तरह से दी हुई है तो हम लोग ज्यादा पचने की जरूरत नहीं, वहां आसपास ही कुछ आंसर होगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 रखनी है हमारे पास, तो हमको क्या आ गया, डायरेक्ट चौड़ाई की बात पूछी थी तो x का मान हम लोगों ने डायरेक्ट रख दिया कितना, 3 मीटर, ठीक है। इस तरह से हमारा तीसरा और चौथा, इन दोनों के कॉन्सेप्ट और दोनों के सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझ लिया हमने, ठीक है। जिस तरह से हमने एडवांस लेवल के इन क्वेश्चंस को देखा, आगे भी हम बहुत बेहतरीन चीजें आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस कंटेंट से जुड़े हुए किसी भी डाउट को आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए आपके अपने चैनल एजुकेशन अपडेट के साथ। धन्यवाद।